हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और टॉपिक का नाम है आर्गुमेंट्स अगेंस्ट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है ये भी अपने आप में कोई पूरा नहीं है, हर एक चीज़ की मेरिट्स डीमेरिट्स होती हैं। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था मेरिट्स, अब डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स क्या हैं या आर्गुमेंट्स अगेंस्ट। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नंबर वाइज चेक करेंगे तो पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर पुट फॉरवर्ड अगेंस्ट द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, इट कॉजेज अनसर्टेनिटी या अनस्टेबिलिटी। हर 2 मिनट में डिमांड सप्लाई के चेंज होने से एक्सचेंज रेट चेंज हो जाता है, जो कि अनस्टेबिलिटी या अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम लीड्स टू अनसर्टेनिटी, क्योंकि डिमांड सप्लाई चेंज होती रहती है, ये भी चेंज होता रहता है। दिस अनसर्टेनिटी मेक्स it impossible for exporters and importers to be certain about the prices they will have to pay और रिसीव इन फॉरेन एक्सचेंज। अब जब एक्सचेंज रेट हर 2-2 मिनट में 10-20 पैसे ऊपर नीचे हो रहा है, 10-20 पैसे में कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जिन्होंने अरबों खरबों रुपए की पेमेंट करनी है उनको 10-20 पैसे तो 1-2 लाख रुपए हो जाएंगे अगर ऊपर नीचे होगा तो उनको पता ही नहीं लग पाता कि उन्होंने कितनी पेमेंट करनी है एग्जैक्टली, क्योंकि जिस टाइम वो पेमेंट करेंगे अगले सेकंड में एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो जाएगा। दिस विल हैव डैम्पनिंग इफेक्ट ऑन फॉरेन ट्रेड। इसकी वजह से फॉरेन ट्रेड काफ़ी नेगेटिवली असर हो सकता है, पहले से फॉरेन ट्रेड गिर सकता है, मगर ऐसा हुआ नहीं है। जैसे जैसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे ट्रेड बढ़ा ही है, ठीक है। इट कॉजेज रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिलो ऑप्टिमम लेवल्स। ऑप्टिमम लेवल्स, जितने एक कंट्री को ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट या ऑप्टिमम लेवल ऑफ ट्रेड चाहिए उससे कम हो पाएगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट हर दो सेकंड में चेंज हो रहा है, ठीक है। द सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट विल ग्रेटली कर्टेल फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द रिस्क। तो इस टाइप का जो सिस्टम है, कुछ लोगों का, इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को डिस्करेज कर सकता है। इससे बाहर से एफडीआई या एफआईआईज नहीं आ पाएंगी, ज़्यादा जो आनी चाहिए, क्योंकि जो एफआईआईज और एफडीआईज हैं वो कहेंगे हमारा पैसा इस कंट्री में हम डाल तो रहे हैं मगर पता नहीं एक्सचेंज रेट क्या हो जाए, तो उससे उनके दिमाग में डर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एनकरेजेस स्पेकुलेशन। अनदर सीरियस डिफेक्ट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज दैट इट प्रोवाइड्स ग्रेट स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन। हर कोई स्पेकुलेट करना चाहेगा। डॉलर का रेट आ जाए मान लो 80, सब सोचेंगे 85 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, जमा करके रख लेंगे डॉलर को, जमाखोरी हो जाएगी, स्पेकुलेशन हो जाएगी बहुत ज्यादा। The speculation will bring about greater artificial changes in the exchange rate। अगर मार्केट से गायब हो गया पैसा, डॉलर गायब हो गया, तो सप्लाई तो और ज्यादा कम हो जाएगी, उससे जो एक्चुअल में जो रेट ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए वो नहीं रहेगा, और ज्यादा आर्टिफिशियल टाइप रह जाएगा, क्योंकि स्पेकुलेटर्स ने स्पेकुलेट कर दिए करेंसी, मार्केट से गोल कर दिए पैसे मतलब डॉलर गोल कर दिए, जिसकी वजह से उसकी डिमांड और सप्लाई में चेंजेस आ जाएंगे। समझ की बात। दस स्पेकुलेशन हैज डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। तो स्पेकुलेशन की वजह से क्या होता है, जो स्टेबिलिटी है वो और ज्यादा कम हो जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, या फिर ये कह सकते हो कि अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्करेजेस लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि एक ही बात है भाई, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज डिस्करेजेस लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट इससे डिस्करेज होती है, क्योंकि वो जो फॉरेन इन्वेस्टर वो कुछ सोचेगा पता नहीं कल को क्या रेट हो, ठीक है ना। इट मेक्स स्मूथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री आर रिस्की अफेयर। तो जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री पैसा जो स्मूथली जा रहा था उसको काफी रिस्की बना देता है, क्योंकि आज आपने किसी कंट्री में पैसे इन्वेस्ट किए और कल को रेट ऊपर नीचे हो गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, तो नुकसान तो आपका ही है ना। इट एडवर्सली अफेक्ट्स द कैपिटल मूवमेंट्स अमंग कंट्रीज। तो कंट्रीज के बीच में जो पैसे की मूवमेंट्स होती हैं उसको काफी नेगेटिव असर डालता है ये। नेक्स्ट आ जाता है इट कॉजेज इन्फ्लेशन। अब आपको पता है किसी और कंट्री में कोई स्यापा पड़ गया, अब यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला कर दिया, ठीक है, डॉलर का रेट बढ़ गया, उसकी वजह से हर एक कंट्री में पेट्रोल महंगा हो गया, पता नहीं क्या क्या चीजें महंगी होगी, समझ गई बात। तो एक कंट्री में कोई पंगा पड़ता है या रेट ऊपर नीचे होता है, उससे क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है, और सारी चीजें क्रूड ऑयल से रिलेटेड है वो सब कुछ महंगा कर देती है। अनदर डिफेक्ट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पॉलिसी इज दैट इट मे कॉज इन्फ्लेशन। ये जो सबसे बड़ा डिफेक्ट है ये भी है कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन मतलब महंगाई आ सकती है। इफ ड्यू टू एनी रीजन द करेंसी ऑफ अ कंट्री डेप्रिशिएट्स इट वुड पुश अप प्राइजेस फॉर इम्पोर्टेड गुड्स। अगर किसी भी वजह से हमारे कंट्री की करेंसी की वैल्यू गिर जाती है तो जो भी हम चीजें बाहर से इंपोर्ट कराएंगे उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, बेसिकली क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, समझ गई बात। दीज इम्पोर्टेड गुड्स मे बी इनपुट्स फॉर अदर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ये जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं, जैसे मान लो क्रूड ऑयल है, वो क्या है, रॉ मटेरियल का काम करता है, ठीक है। क्रूड ऑयल से पेट्रोल या डीजल निकलता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, और ये जो
पेंट करने वाली कंपनीज हैं, ये भी इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, तो इनके लिए तो रॉ मटेरियल है, तो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, सब कुछ ही महंगा हो जाएगा। समझ की बात। देयरफॉर rise in price of imported goods would mean rise in the prices of many domestically produced goods and therefore in the general price level of the country। कहने की बात ये कि जब भी एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होता है तो ज़्यादातर हमारे कंट्री की वैल्यू अगर गिरती है तो इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो जाएंगे। इंपोर्टेड गुड महंगे हो जाएंगे तो वो इंपोर्टेड गुड सारे कंट्री के अंदर जो यूज़ होते हैं, इंडिया में तो एग्जांपल क्रूड ऑयल का ले सकते हैं, तो क्रूड ऑयल के महंगा होने की वजह से जो रॉ मटेरियल लेता है क्रूड ऑयल को या फिर पेट्रोल डीजल यूज़ करता है, उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो पूरी इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है डिप्राइव्स स्टेबिलिटी। Another criticism of flexible exchange rate is that it deprives the world economy a stable medium of exchange. This would adversely affect the world trade। तो वही बात घुमा फिरा के कि भाई जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगा उतना ही एक्सचेंज रेट हर 2-2 मिनट के बाद चेंज होता रहेगा, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो वर्ल्ड इकॉनमी है वो डिप्राइव कर जाएगी स्टेबिलिटी से, बल्कि स्टेबिलिटी से एकदम दूर हो जाएगी। हर 2-2 मिनट के बाद डिमांड सप्लाई चेंज होते हैं तो एक्सचेंज रेट चेंज करता रहेगा, इसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड पे बुरा असर पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है इम्प्रैक्टिकल। अब ये इम्प्रैक्टिकल कैसे, ये ध्यान से समझना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव इन प्रैक्टिस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को लागू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक सेकंड के बाद एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो रहा है। गवर्नमेंट मे नॉट डायरेक्टली इंटरवीन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विद एक्सचेंज कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट ज़्यादातर डिमांड सप्लाई के हिसाब से एकदम मार्केट में नहीं कूद के डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करती। हालांकि कंट्री की जो गवर्नमेंट्स है वो कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं डिमांड सप्लाई को अपने हिसाब से, वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मगर डायरेक्टली तो नहीं ना करती। बट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट विल ऑलवेज हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के चेंज होने से गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी है उनके ऊपर भी बड़ा तकड़ा असर पड़ता है। अगर मान लो हमारा रेट बढ़ गया, मतलब मैं बता रहा हूँ डॉलर महंगा हो गया, तो हमारे कंट्री को नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाहर से जो क्रूड ऑयल हम मंगाते हैं वो हमें महंगा पड़ना शुरू हो जाएगा। अब हमें ज़्यादा डॉलर देने पड़ेंगे, उसकी वजह से सरकार को अपनी फिस्कल पॉलिसी, टैक्स एंड खर्चे में चेंजेस करने पड़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को लागू करना काफ़ी इम्प्रैक्टिकल टाइप से मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर 2 मिनट के बाद एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होगा, जिसकी वजह से मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज में एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती हैं। दस द एक्सचेंज रेट विल नॉट बी डिटरमिन्ड सोली बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिमांड सप्लाई के हिसाब से ही रेट तय होगा। कुछ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स अपने कंट्री के डिमांड और सप्लाई को भी कंट्रोल कर लेती हैं ताकि वो अपने एक्सचेंज रेट को अच्छा बना सके जो उनके कंट्री के लिए फायदेमंद है। दिस विल बी इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज। मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से भी डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ कंट्रीज करती भी हैं ताकि वो अपने कंट्री को मजबूत तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी में पेश कर सके। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट काफ़ी इम्प्रैक्टिकल है। डिमांड सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, कौन कंट्रोल कर रहा है ये भी नहीं पता लगता। मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई हर 2-2 मिनट के बाद चेंज हो रही है, वो भी जो है काफ़ी डिटर्मिन करना मुश्किल हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और टेक केयर, बाय बाय।